जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। 7 मई 2016 मेरे कजिन के यहाँ सत्संग था और पहली बार मैंने वो सत्संग अटेंड किया। और उस वक्त बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती थी बहुत सीरियसली, चैप्टर लीडर भी थी, 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और जस्ट बिफोर दैट मिसकैरेज हुआ था, तो बहुत डर भी था अंदर से। सत्संग गए तो गुरु जी पहली बार देखा और देखती ही रह गई और बस देखे ही जा रही थी और धीरे धीरे आंखों से आंसू बहने लगे और समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या मैजिकल पावर है जो अपनी तरफ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। और पता नहीं, मतलब बहुत ओवरवेलमिंग सी फीलिंग थी। एंड सेम डे मैं घर आके मैंने अपने अंकल को बोला कि मुझे गुरु जी के मंदिर जाना है और कल ही जाना है। सो 8 मई को हम शाम के वक्त मंदिर के लिए निकले और रास्ता भटक गए और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। तो हमें लगा कि बहुत लेट हो गया है, मंदिर बंद हो जाएगा और पता नहीं पहुंच पाएंगे भी कि नहीं। बट गुरुजी ने जब जोड़ना होता है तो अपने आप रास्ते बनते हैं। और कोई ऐसे सामने से गुजर रहे थे, उन्होंने बोला कि मंदिर तो इस तरफ है, आप गलत तरफ जा रहे हैं। एंड मैं प्रेग्नेंट थी तो ना लाइन में खड़ा होना पड़ा, सीधा दर्शन के लिए भेज दिया, लंगर प्रसाद के लिए भेज दिया। उस वक्त तक मेरी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल थी। 4th मंथ में डॉक्टर्स ने बोला था कि आपकी बेबी के नेक के अराउंड बहुत वाटर है, तो या तो हार्ट एलिमेंट होगी या डाउन सिंड्रोम होगा, तो आप देखो आपको क्या करना है। एंड एक टेस्ट करवा लो, अगर वो टेस्ट भी कंफर्म करता है दैट द बेबी इज नॉट ओके, तो आपको ये प्रेगनेंसी यहीं पे खत्म कर देनी चाहिए। बट उस टाइम बुद्धिज्म करती थी, कहीं ना कहीं फेथ था कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। और सारे रिपोर्ट्स बाद में सारे रिपोर्ट्स नेगेटिव आए थे। एंड फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक डर था जब तक बेबी नहीं आता कि सब ठीक होगा कि नहीं होगा। एनीवेज उस दिन मंदिर गए और अप टिल देन मेरी प्रेगनेंसी फिजिकली भी बहुत डिफिकल्ट थी। मैं कुछ भी लंच के बाद खाती थी तो रिटेन नहीं कर पाती थी, सारी वॉमिटिंग हो जाती थी। एंड फिजिकली ज्यादा कुछ वेट भी गेन नहीं किया था, तो डॉक्टर्स वर ऑल्सो लिटिल कंसर्न। बट उस दिन जब लंगर प्रसाद पहली बार खाया और कुछ भी वॉमिट नहीं किया, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ये क्या था, ये कुछ क्या मेरी बॉडी में गया। और उस दिन से लेके नेक्स्ट 3 मंथ्स मेरी तबीयत कभी खराब नहीं हुई। एंड जो दूसरा मेरा इस दौरान का एक्सपीरियंस था कि जब भी मैं मंत्र जाप करने लगती, अंदर से बेबी किक करने लगता, तो इट वाज लाइक अ रीअश्योरेंस कि सब सब ठीक हो जाएगा। और उस वक्त तो ना हमें गुरु जी के मैजिक का कुछ समझ थी, ना उनके उनके चमत्कारों का कुछ एहसास था, पर कहीं ना कहीं महसूस होने लगा था कि कोई तो पावर है, कोई बहुत अल्टीमेट हमें मिले हैं जो अपनी शरण में हमें ले रहे हैं और धीरे धीरे अपनी तरफ पूरी तरह से खींच रहे हैं। एंड my younger son, he was born 15 July, Guruji's birth month, and absolutely healthy, no heart ailment, no Down syndrome, nothing. जब पैदा हुआ तो he was born with tear ducts, तो सारा दिन आंखों से ना पानी आता रहता था। तो हमें लगता था न्यू बॉर्न बेबी है, इसलिए शायद ऐसा कुछ है। डॉक्टर्स को भी हमने इतना पूछा तो उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा, नहीं तो सर्जरी हो सकती है, मेडिकेशन हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। और इसी टाइम पे हम बहुत मंदिर जाना शुरू कर दिए थे। गुरुजी अपनी तरफ इतना खींचते थे कि बस मन करता था कि सैटरडे संडे आ रहा है कि मंदिर चले, बस मंदिर चले। और एक बार मैंने अपने अंकल को बोला कि मेरा छोटा बेटा यूवी 6 महीने का हो गया, तो उसको भी मंदिर लेके जाते हैं, गुरुजी के दर्शन कराते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिलाते हैं। एंड कंसेक्यूटिवली 2 वीक्स हम उसको मंदिर ले गए और विदाउट रियलाइजिंग मैंने ऐसी अंकल को बोला, मैं ना उसकी आंखों से तो पानी आना ही बंद हो गया है। तो मतलब आप रियलाइज भी नहीं करते, आप नोटिस भी नहीं करते, और गुरुजी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड माय ओल्डर सन, आई हैव 2 बॉयज, तो ओल्डर सन आरव, उस वक्त उसकी काफी स्नोरिंग हैवी होती थी और एक दिन खांसी करते करते उसके गले से काफी ब्लड निकला। तो हम काफी घबराए, डॉक्टर्स के पास गए। तो सारे ईएनटी स्पेशलिस्ट ने सारी रिपोर्ट्स के बाद यही बोला कि इसको किसिंग टॉन्सिल्स हैं और बच्चे के बिल्कुल ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से वो माउथ ब्रीदिंग करता है।
और नोज ब्रीदिंग नहीं कर पाता। तो सबने यही बोला कि एक ही इसका तो इलाज है, बच्चा छोटा है पर आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, रिस्क है बट और कोई तरीका नहीं है इसको ठीक करने का। तो Guruji's ways, Guruji's answers to everything are right there, provided we look. तो मैंने फिर भी बोला कि गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बोला कि गुरुजी मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं। तो ऐसे ही ध्यान में आया कि कोई सीनियर ईएनटी स्पेशलिस्ट है अपोलो में, उनको भी एक बार दिखा लेते हैं, 3-4 को तो दिखा दिए, उनकी भी फाइनल ओपिनियन ले लेते हैं। तो उनकी मंडे की अपॉइंटमेंट थी और संडे को मैंने अपने बेटे को बोला कि आज आप हमारे साथ मंदिर चलोगे बेटा और लंगर प्रसाद खाएंगे। तो बोला कि हाँ मम्मा मैं चलूंगा। लंगर प्रसाद खाया, बहुत अच्छे से सारा कुछ खाया। और अगले दिन हम जब अपनी अपॉइंटमेंट के लिए गए तो डॉक्टर मेरी तरफ देख के बोलते हैं कि आप तो सर्जरी सोच के ही आए हो ना, बट मेरा आंसर नो है। you've come prepared for a surgery but my answer is no। तो मैं तो बिल्कुल ही जैसे हक्की बक्की रह गई। मतलब क्या बोल रहे हो आप? तो बोले कि नहीं ये बच्चा ठीक हो जाएगा, मैं बस एक मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, इजी से ठीक हो जाएगा, आप मेरी बात पे यकीन रखो। तो मतलब बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि ये कौन करवा सकता है, ये कौन ओवरनाइट सिचुएशन को ठीक कर सकता है। ये तो सिर्फ ये महाराज ही कर सकते हैं, सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। एंड आज की डेट है, आरव इज एब्सोल्युटली फाइन, उसकी स्नोरिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और एक टाइम था जब वो ठीक से भाग नहीं पाता था, टांगे थक जाती थी उसकी। और टुडे इतनी गुरुजी की उसके ऊपर ग्रेस है, ब्लेसिंग्स है कि ही एक्सेल्स एट ऑल स्पोर्ट्स। और गुरुजी से दोनों बच्चों के ऐसे कनेक्शन बन गए हैं कि सारी बातें गुरुजी से करते हैं, स्कूल की, स्पोर्ट्स की, फ्रेंड्स की, हर चीज गुरुजी के पास जाके मंदिर में बैठते हैं, उनका रोज सुबह उठ के मत्था टेकते हैं, मूल मंत्र करते हैं। So this is my children. Now coming to my uncle. 2 weeks मेरे छोटे बेटे के जन्म के बाद my husband अंकल बहुत मुश्किल टाइम से निकल रहे थे वर्क प्लेस में और काफी डिसरिस्पेक्ट थी, काफी टॉर्चर था। और उसके जन्म के 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने मुझे कॉल किया और रास्ते से ही बोले कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आई हैव रिजाइंड, मैंने रिजाइन कर दिया है और मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो एकदम से तो बहुत शौक लगा सोच के कि छोटा बच्चा है, फाइनेंशियल बर्डन है, न्यूक्लियर फैमिली है, कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे। बट जब भी गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखो तो लगता था कि गुरुजी बोल रहे हैं सब चंगा कर दूंगा, तू विश्वास बना, तू अपना विश्वास बना। तो उस वक्त मैंने बस एक बार गुरुजी से अरदास की, गुरुजी किसी तरह मेरे अंकल को अपने आप से जोड़ लो, क्योंकि उनका बहुत लॉजिकल माइंड है, वो कैसे कनेक्ट होंगे पता नहीं पड़ा, आप अपने आप से जोड़ लो। पर उस वक्त ये नहीं समझती थी कि खुद ही नहीं उस लेवल पे जुड़ी हुई और खुद ही कितनी लंबी जर्नी अभी काटनी है, कब से गुरुजी से कितने जन्मों से जुड़े हैं, ये तो हमारे पास किसी के पास आंसर नहीं है। बट कैसे गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है और कैसे वो हमें हमारे कर्म कटवा रहे हैं, उस टाइम वो हमारी जर्नी की एक फ्रेश स्टार्ट थी। तब तक हमारे शुरू के बहुत सत्संग हो चुके थे। बट वो कहते हैं ना, जब आप पुरानी संगत के सत्संग सुनते हो कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं और टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में आप पास होते हो तो आप उनकी संगत बनते हो, और वही हमारे साथ हो रहा था। एंड बहुत डिफिकल्ट पीरियड था उस टाइम पे, लगता था बहुत डिफिकल्ट है। 6 मंथ्स का टाइम था। कहीं ना कहीं गुरुजी को के स्वरूप के सामने जब बैठो, जब उनसे बात करो तो लगता था गुरुजी आप ये वक्त कटवा दो और अंकल को अपने पास रखो और मुझे अपने से जोड़ो और हमारा कनेक्शन आपसे स्ट्रांग होए और हमें कुछ नहीं चाहिए। एंड गुरुजी ने कैसे वो वक्त कटवाया, हंसते खेलते। नहीं तो जनरली अगर पहले कुछ ऐसा होता तो आपस में लड़ते हम, बट बिल्कुल कभी किसी एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। बहुत हंसते खेलते हमने वो टाइम अच्छे से निकाला और हर हफ्ते मंदिर जाना और गुरुजी से बातें करना, बहुत कुछ गुरुजी ने उस वक्त हमारा बदला। और अंदर ही अंदर मेंटली कहीं ना कहीं पीस आना शुरू हो गया था कि बाहर सिचुएशन बदले ना बदले, अंदर हमने बदलना है। और अंदर अगर हम बदले तो बाहर तो बदलेगा ही बदलेगा, शायद वक्त लेगा, बट गुरुजी की टाइमिंग को ट्रस्ट करना पड़ेगा। और आज मैं कहती हूँ कि उनकी टाइमिंग तो अनमैच्ड है। जो वो सोचते हैं, जब वो सोचते हैं, वो तभी होना होता है, उससे ना पहले होता है ना उसके बाद होता है।
एंड मेरे अंकल को कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम मिला, 3 months के लिए मिला, और जिस पैकेज पे उन्होंने पुरानी कंपनी छोड़ी थी वही पैकेज उनको ऑफर हुआ 3 months के कॉन्ट्रैक्ट पे। तो वो भी बहुत लगा कि दिस इज ऑल्सो हिज ब्लेसिंग, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, इंटरव्यू भी कुछ खास नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और सेम पैकेज भी मिल गया। एंड ये 3 months का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, तो बॉस ने बोला कि हो सकता है आगे चल के ये पोजीशन परमानेंट भी हो जाए। फिर जब और 3 months के लिए रिन्यू करने लगे कॉन्ट्रैक्ट, तो आते आते उन्होंने एंड में बोला कि अब आपके लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ काम नहीं है और हम आपको अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो आप देख लो हम आपको क्या करना है। तो हम फिर से थोड़े परेशान, क्योंकि है तो ह्यूमन नेचर, हमेशा पहले डरते हैं, घबराते हैं, और डर इतना था कि अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या होगा। और इसी दौरान मेरे हस्बैंड के पुराने बॉस, सेम बॉस, फिर से इनको अप्रोच करते हैं और कहते हैं तुम्हें कुछ तो मिला नहीं इस दौरान, तो तुम वापस कंपनी में आ जाओ। तो तरुण अंकल जब कंपनी वापस जाते हैं तो मुझे फोन करें मुंबई से और बोले कि यू नो इट फील्स लाइक आई एम वॉकिंग इनटू अ ग्रेवयार्ड। इतना बुरी फीलिंग हो रही है, बट क्योंकि मेरे पास इस टाइम कुछ नहीं है, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ज्वाइन कर लिया और 1 May को ज्वाइन किया, और 30th May को मेरे को बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अगले दिन अपने पेपर्स डाल रहा हूँ, महासमाधि दिवस डे। एंड मैं सत्संग से वापस लौट रही थी और तरुण अंकल मुझे फोन करके बोले कि बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले कि बॉस ही रिजाइन कर गया, जो लेके आया था, जो 15 साल से इस कंपनी को चला रहा है, वो ही यहाँ से जा रहा है। तो कौन कर सकता था ये, यू नो, एंड ऑन सच अ स्पेशल डे। तो गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो अंकल कंटिन्यूड वहीं पे काम करते रहे रेडियो इंडस्ट्री में, बट क्योंकि रेडियो इंडस्ट्री में ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो वो ढूंढ रहे थे कुछ ना कुछ न्यू ढूंढ रहे थे। तो सेम एक्स बॉस ने ओटीटी ज्वाइन किया हुआ था और फिर से कॉल किया कि आप यहाँ आ जाओ। तो इन्होंने ज्यादा नहीं सोचा, ज्वाइन कर लिया। मैं फिर घबरा रही थी कि फिर से वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, टॉर्चर, डिसरिस्पेक्ट, शाउटिंग, और बाकी वो हुआ क्योंकि कर्म तो कटने थे। तो बार बार सेम इंसान उनके एनवायरनमेंट में आता रहा और हम कभी शुरू में नहीं समझ पाए कि क्यों आता है, क्यों वही इनको हर जगह ले लेके जा रहा है। एंड अगेन इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम बिकॉज वही पैटर्न स्टार्ट हो गया था। तो सेम टाइम मीडिया स्टार्टेड स्प्रेडिंग न्यूज कि ये जो बॉस है कि बहुत बुरी तरह से अपने जूनियर्स को हैंडल करते हैं एंड इनको कंपनी से जाने के लिए बोल रहे हैं, हम लोग बोल दिया जाना चाहिए। और फिर इस कंपनी से भी उनको रिजाइन करने को बोल दिया। तो इतने बड़े बड़े सत्संग थे हमारे लिए कि ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। ऑफ कोर्स गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तो अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और ये एक्सपीरियंसेस मतलब जैसे जैसे हमको गुरुजी के पास ला रहे थे, कहीं ना कहीं तरुण को ऑल्सो बहुत डिप्रेशन में आ गए थे, अंकल बहुत डिप्रेशन में आ गए थे और यू नो वरी और फियर उनका सेकंड नेचर बनते जा रहा था और हमेशा अपने आप को डाउट करना कि मैं कर पाऊंगा, मेरा आगे फ्यूचर क्या होगा, जैसे सब यू नो हेड ऑफ द फैमिलीज को होता है। और फिर नया चैलेंज था कि ही वाज गिवन वेरी पुअर रेटिंग। और लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर शुरुआत में इनको दे पुट हिम ऑन PIP, यू नो, कि आस्किंग हिम इन अ वे कि आप ये थोड़ा सा आपके पास टाइम है अपने आप को प्रूव करने का, नहीं कर पाओगे तो यू हैव टू लीव। एंड वो एक टाइम था जब कहीं से भी कुछ भी नहीं पता चलता था कि यहाँ सत्संग हो रहा है, मैं पहुंच जाती कि मुझे तो सत्संग जाना है और मेरे को अपना कोई टाइम नहीं वेस्ट करना किसी भी चीज में, मुझे बस गुरुजी से ज्यादा कनेक्ट होना है, गुरुजी के पास रहना है और गुरुजी की महिमा के बारे में जानना है और गुरुजी की महिमा का बखान करना है। एंड इतना गुरुजी के सामने बैठ के रोना, उनसे बातें करना कि गुरुजी 90% तो आपने कर्म हमारे कटवा ले लिए अपने ऊपर, 10% हमें काटने हैं, वो भी मुश्किल लगते हैं और आप हाथ थाम के प्लीज कटवा दो, क्योंकि कभी कभी नहीं हो पाता, हम सबसे नहीं हो पाता। बट उसी वक्त जब मैं
ऑलमोस्ट एवरी डे सत्संग अटेंड कर रही थी। हमारी ही बिल्डिंग में सेम डे सत्संग हो रहा था एंड मैंने अपने अंकल को बोला कि मैं जा रही हूँ, आप आओगे? तो बहुत नो रहते थे उन दिनों में, तो बोले कि मैं देखूंगा आऊंगा कि नहीं आऊंगा। तो सत्संग के दौरान मैंने देखा कि वो वहीं पे आके बैठे हुए थे। तो यूजुअली आरती तक आते आते घर चले जाते थे। वो बोलते थे मेरा लंगर प्रसाद लेते आ। तो मैंने गुरुजी महाराज को देखा, मैं बोला गुरुजी आज मैं यहीं बैठ के लंगर प्रसाद खिलाना, घर घर जाके तो मिठाई हो जाती है, दवाई तो रह नहीं जाती, तो ये कष्ट काटने का इससे ज्यादा बड़ा तरीका नहीं है। आज अपने अंकल को बुलाया है तो पूरा सत्संग अटेंड करके जाए तो बहुत आज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो जाएगा। एंड जब मैंने एक अंकल खड़े हुए और सत्संग शुरू किया, उन्होंने बोलना शुरू किया, पीछे मुड़ के देखा अंकल बैठे हुए और उन्होंने काफी देर तक सत्संग शेयर किया और अंकल हिले ही नहीं। तो मैं इतना गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी आप हर वक्त सुनते हो, मतलब कौन सा ऐसा टाइम है, मोमेंट है जब आप नहीं सुनते। तो आपने आज फिर मेरी सुनी और आपने अंकल को आज पूरे वक्त यहाँ बिठा के रखा। और वो जो अंकल खड़े थे सत्संग शेयर कर रहे थे, वो अमृत वेला सत्संग की बहुत वडियाई कर रहे थे और बोल रहे थे कि डिसिप्लिन बनाइए संगत जी, और किसी भी वक्त में आप ऐसे गुरुजी से जुड़िए। और अमृत वेला का टाइम ऐसा होता है 3 से 6 का टाइम होता है, जब ना कोई फोन कॉल आता है, ना कोई डोर बेल रिंग होती है। तो वो एक ऐसा वक्त होता है जब आप बहुत अच्छे से गुरुजी से कनेक्ट हो सकते हो, वो वक्त गुरुजी को दे दो। तो वो ये सब बातें कर रहे थे। तो मैं घर वापस आई तो मेरे अंकल बोलते हैं कि मैं इन अंकल से मिल सकता हूँ? तो मैंने बोला हाँ जरूर, कोई तो तरीका होगा, मैं नंबर ढूंढती हूँ। तो नंबर ढूंढा, उन अंकल को फोन किया। मैंने बोला अंकल, मेरे अंकल आपसे मिलना चाहते हैं, आपने बहुत आज हमें एनकरेज किया। तो बोले कि आंटी आप बोलो। तो मैं बोला आप कब आ सकते हो? बोलो अभी आ जाता हूँ। हेलो। तो वो अंकल एकदम से घर पे आ गए। हेलो, हाँ जी। तो अंकल एकदम से घर पे आ गए और 8 बजे फोन किया, 9 बजे घर पे आके 12 बजे तक हमको बहुत एनकरेज किया गुरुजी की कि बहुत सत्संग सुनाए, बहुत हमको बोला कि आंटी आप लोग एक करके देखो, नहा धो के बैठो, मुंह हाथ धो के जैसे भी बैठो, बट गुरुजी के सामने बैठ के अमृत वेला सत्संग संभाल। So 27th February 2020 last year, we started Amrit Vela Satsang and रोज अमृत वेला करते, रोज गुरुजी के सामने रोते कि गुरुजी आपके और पास आना है, अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदलनी है और हमको बस आपके पावर को और ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस करना है। और मार्च ऑनवर्ड्स हम सबकी लाइफ बदली, कोविड आया एंड मैं उस वक्त जापानीज एक्सपैट्स के साथ काम कर रही थी और ओवरनाइट सारी सिचुएशन बदल गई, सारे जापानी अपने होम कंट्री चले गए वापस। सो फ्रॉम लॉट ऑफ वर्क, मेरा कुछ काम नहीं रहा और कहीं ना कहीं थोड़ा लग रहा था उसी वक्त कि यार ये क्या हो गया एकदम से। बट कोविड ने इतना डराया हुआ था सबको कि कुछ और सोच समझ हमारे दिमाग में थी नहीं उस वक्त। तो हर वक्त ये महसूस होने लगा था कि गुरुजी है, उन्होंने हाथ पकड़ा है और वो नहीं छोड़ने वाले, हम छोड़ सकते हैं, वो नहीं छोड़ेंगे हमारा हाथ। तो उसी वक्त मेरी एक फ्रेंड है, गुरुजी की संगत है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि निधि आंटी आप बहुत अच्छे से लोगों को वेट लॉस कराते हो, तो आप क्यों नहीं डाइटेक्स न्यूट्रिशन में कोई कोर्स करते हो, क्यों नहीं आप ये काम करते हो? तो मैं बोला आंटी पता नहीं, कहती नहीं मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप करो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी का मैसेज आया आपके लिए। तो मैंने फटाफट ऑस्ट्रेलिया का कोई कोर्स था ऑनलाइन, वो किया और मैंने एक के बाद एक मेरे पास क्लाइंट आने शुरू हो गए और 90% गुरुजी की संगत। तो जहाँ एक हाथ से सब कुछ गया, दूसरे हाथ से गुरुजी ने कितनी ब्यूटीफुली बैलेंस किया कि आज तक मेरे पास क्लाइंट्स हैं, मेरा जापानीज स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे लौट रहे हैं, काम वापस से आ रहा है। बट किसी भी चीज को लेके काम बढ़ता है या काम घटता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई वरी नहीं है, कोई एंशियसनेस नहीं है। वो एंजाइटी गुरुजी ने पूरी तरह से जैसे कहीं लेके पाक कर दी है। एंड कमिंग बैक टू अंकल,
बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे अपने वर्क प्लेस में, और ये 1 सवा साल में पूरी वर्क प्रोफाइल सिचुएशन बदल गई. फ्रॉम पुअरेस्ट रेटिंग, दिस ईयर ही गॉट द हाईएस्ट रेटिंग. एंड सीईओ ने खुद मैसेज किया और बोला कि तुम खुश हो ना, मैंने तुमको हाईएस्ट रेटिंग दी है बिकॉज तुम डिजर्व करते हो. एंड आज गुरु जी के साथ अंकल का इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन है कि मैं वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकती. रोज सुबह उठते हैं, चाय प्रसाद खुद अपने हाथों से बनाते हैं, गुरु जी को भोग लगाते हैं, और हर वक्त कोई जॉब इंटरव्यू आए, कोई तकलीफ आए, कुछ प्रॉब्लम जॉब रिलेटेड आए, कहीं रिलेटेड आए, गुरु जी के पास बैठ के बातें करते हैं. बोलते हैं गुरु जी वहीं लेके जाना जहां आपको अच्छा लगे, वहां तो बिल्कुल मत लेके जाना जहां मैं जाना चाहता हूँ. तो आई फील कि हर वक्त हम गुरु जी की ग्रेस में इनगल्फ्ड हैं. और मतलब कितना शुक्राना करें उतना ही कम है. शब्द कम पड़ जाते हैं बताने के लिए, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए कि गुरु जी की महिमा क्या है और कैसे. मतलब अभी मैं बोलते बोलते भी आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड कि कितना कुछ हमने एक्सपीरियंस किया, बट गुरु जी ने हर वक्त हमको यही फील कराया कि मैं बैठा है, तू चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर देना है. एंड 1 साल पहले अंकल और मुझे लगा कि हमें थोड़ा बड़ा घर देखना चाहिए. बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, और हमें ये भी था कि मेरे को बहुत था कि मुझे गुरुजी का मंदिर चाहिए, मुझे अपने घर में मंदिर बनाना है, और मेरा घर तो है नहीं, गुरुजी का ही घर है. और हमारा बहुत लिमिटेड बजट था, तो अपने DLF फेज 4 में रहते थे, वहां से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते थे. एंड सेकेंड वेव कोविड के आने से पहले हम अपना घर बेच चुके थे. तो जो भी घर देखते थे या तो बहुत महंगे थे या बहुत दूर थे. तो बट इस वक्त हमें कोई ऐसे नर्वसनेस नहीं थी. हमेशा लगता था गुरुजी बेस्ट जगह ही लेके जाएंगे. एंड 6 महीने हम घर ढूंढते रहे, हमें कुछ समझ नहीं आया. एंड दिसंबर लास्ट ईयर हमने एक गोल्फ कोर्स रोड पे घर देखा, और जब हम कॉन्डोमिनियम के बाहर आए तो मैंने अपने अंकल को बोला कि ये बहुत एक्सपेंसिव सोसाइटी है, हम यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा हमारे बजट में. तो अंकल बोले कोई बात नहीं, चलो अब आ गए हैं, देख के आते हैं. तो हमने ये घर देखा, और बाद में यही जवाब आया कि नहीं आ पाएगा आपके बजट में. फिर जनवरी में दूसरे ब्रोकर ने बोला कि आपको मेरे को घर दिखाना है, आप आइए. फिर वही घर, और ह्यूमन नेचर होता है ना, हम सोचते हैं कि वही चीज आ रही है तो कुछ गलत ही होगा, ये घर में ही कुछ प्रॉब्लम ना हो. और क्योंकि हमारे बजट में नहीं फिट हो रहा था, तो हमें लगा पक्का कुछ घर में प्रॉब्लम होगी. सो एनीवेज जब ये सेकंड ब्रोकर ने घर दिखाया तो उसने बोला कि हो सकता है कि वो प्राइस पॉइंट आमने सामने बैठ के टूट जाए, आप मिल के देखो. अगले दिन मीटिंग फिक्स हुई, हम पहुंचे ओनर के घर, और ब्रोकर नहीं पहुंचे, तो हम खुद ही अकेले जाके उनको अपना प्राइस ऑफर देके आ गए. उन्होंने हमें 2 बार उसके बाद बुलाया, और दूसरी बार बोला कि नहीं, मैं आपको इस प्राइस पे घर नहीं दे सकता, तो आप प्लीज देखिए, आपको अगर प्राइस बढ़ा सकते हैं. तो हम तो कर नहीं सकते थे, तो हम थोड़ा डिसअपॉइंट हुए. बट अगेन वी थॉट कि वी हैव टू लीव इट टू गुरुजी महाराज. हम अगर सरेंडर करते हैं तो यही सरेंडर का मतलब है कि जो हो रहा है सही, वो भी गुरुजी की मर्जी है, जो नहीं हो रहा है वो भी गुरुजी की मर्जी है. तो मीनवाइल अंकल और मुझे दोनों को कोविड हो गया, और बहुत घर पे ही बीमार थे. 102 103 बुखार मुझे 13 दिन तक चलता रहा. बट सुखमनी साहब का पाठ और अमृत वेला सत्संग करने की दिन में भी कोशिश करना, तो हम काफी देर तक वही सुनते रहे. और बच्चों को हम 10 दिन तक नहीं देख पाए. मेरे इन-लॉज ने बहुत बच्चों का ध्यान रखा, उनके पास चले गए, और ऐसा एक्सपीरियंस था कि हमें कोविड होने से पहले वो रिकवर कर चुके थे, तो उनको भी कोई ऐसे डर नहीं था बच्चों के आने का. तो वो वक्त भी गुरुजी ने कैसे कटवा लिया. मतलब मेरा 5 साल का बच्चा, मैं उसको देख नहीं सकती थी, बट ये था कि गुरुजी है बच्चों के पास, और मम्मी पापा हैं गुरुजी के, मतलब बच्चों के पास, तो सब ठीक होगा. तो मतलब इतनी महाराज की ब्लेसिंग्स थी कि हम घर पे ही रिकवर किए. यहाँ पे मैं अपने कजन का भी शेयर करना चाहती हूँ, जिन कजन ने हम सबको एक एक करके गुरुजी से जोड़ा. तो वो भी कोविड
उनको भी कोविड हुआ था और काफी सीरियस कोविड हुआ था और डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट ही हैड गॉन इनटू कोमा। तो और बाद गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी थी कि हॉस्पिटल बेड पे लेटे थे, बट उनको ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज आए, उन पे हाथ रखा और उनको बोला कि बेटा सब ठीक करूंगा, तू यू कैन नॉट गिव अप होप। एंड यू नो व्हेन ही वोक अप, सारे डॉक्टर्स थे सामने खड़े थे, वेंटिलेटर पे थे और डॉक्टर्स ने बोला खुद ही आप कोमा में गए फ्यू मिनट्स के लिए और आप खुद ही कोमा से बाहर आए हो। तो मतलब गुरुजी ने न्यू लाइफ दी उनको इस दौरान। और हम तीनों एक ही साथ कोविड हमें हुआ था और हम दोनों तो पहले रिकवर कर गए थे, भैया को ज्यादा थोड़ा टाइम लगा, बट उनका भी इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन गुरुजी से जुड़ गया है, बन गया है इस सत्संग के बाद भी। सो यू नो कमिंग बैक टू माय अपार्टमेंट, तो हम क्योंकि हमें लग रहा था कि हम अपना घर बेच चुके हैं, हमें नया घर लेना ही है, तो जहाँ रहते थे उसके साथ ही हमने एक अपार्टमेंट फाइनलाइज कर दिया। बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे, बट हमें यही था कि ठीक है, अगर गुरुजी की मर्जी से ही हमारे सामने ऑप्शन आई है तो गुरुजी की मर्जी से ही होना है, तो हम वरी नहीं करेंगे, जस्ट लेट्स लीव इट कम्प्लीटली टू गुरुजी महाराज। सो फिर उसी वक्त हमें फिर से किसी ब्रोकर के थ्रू कॉल आता है कि वो जो आप गोल्फ कोर्स अपार्टमेंट देख के आए थे, गोल्फ कोर्स रोड वाला अपार्टमेंट देख के आए थे, वो ओनर आपका प्रपोजल फिर से कंसिडर कर रहा है। तो उस वक्त मैं सुखमनी साहब का पाठ करके उठी थी, तो मैं ऐसे ही गुरुजी से बातें कर रही थी। मैंने गुरुजी को देख के बोला, मैंने गुरुजी मेरे दिमाग में थॉट आ रही है कि मैं ना ओनर को खुद ही फोन करके कंफ्यूजन दूर कर लूं, मैं पूछ लेती हूँ कि देना है नहीं देना है क्या करना। तो मुझे ऐसे इंडिकेशन आई कि तू कर ले फोन। सो आई पिक्ड अप द फोन एंड आई कॉल्ड एंड वो आगे से मुझे बोलते हैं हाँ जी निधि जी। तो मैं तो बड़ी हैरान हो गई, मैं बोला इनके पास तो मेरा नंबर भी है। तो बोले हाँ जी आपने घर के लिए फोन किया, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। तो और उससे पहले हमारे काफी अच्छे एपिसोड्स नहीं हुए थे उनके साथ। इनफैक्ट एक बार तो हमारा दिया हुआ बयाना ही हमारे ऊपर उन्होंने उठा के फेंक दिया था कि आप जाओ यहाँ से, आपको घर नहीं बेचूंगा। तो फिर शाम तक मैं ऐसी पूरा टाइम मंत्र जाप मूल मंत्र कर रही थी, गुरुजी के पास ही बैठी हुई थी। तो शाम को उनका फोन आता है, बोलते हैं कि आपने फोन किया तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ और मैं आपके साथ डील क्लोज करना चाहता हूँ। हस्बैंड करते आपके तो शायद मैं मना कर देता। तो वो पूरी एक जर्नी, पहले घर बेचना फिर घर खरीदना विद इन आवर बजट, इनफैक्ट मच चीपर देन द मार्केट प्राइस। मतलब इट वाज नॉट एन इजी जर्नी, बट वो अगर जर्नी ना होती तो हम गुरुजी के इतने करीब ना आते। इतनी जो फाइटिंग स्पिरिट हमारे अंदर आई कि वी हैव टू बिल्ड आवर फेथ एंड नॉट बिल्ड आवर फियर्स। ये गुरुजी ही हमें हर वक्त सिखा रहे थे कि क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, मैं बैठा हूँ। और हर रोज एक मैसेज आ जाता था कि मैं हूँ और मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ ही रहूंगा जब तक सब ठीक नहीं कर दूंगा। एंड 30th July this year we bought our home, number 7, गुरुजी's number 34। एंड हर वक्त गुरुजी की वार्मथ, गुरुजी का प्यार, गुरुजी का अनकंडीशनल प्रेजेंस फील होती है। और हर वक्त मैं जब गुरुजी के मंदिर में, जो मेरा ड्रीम था, उठती हूँ तो हम अंकल आंटी एक दूसरे की शक्ल देख के अमृत वेला सत्संग करके बोलते हैं कि गुरुजी हम तो इस काबिल ही नहीं थे, हम इस काबिल ही नहीं थे कि आपने हमें इतना कुछ दे दिया। आपने जॉब नहीं था, हाईएस्ट रेटिंग दे दी, घर नहीं था, इतना बड़ा घर दे दिया, कोविड हुआ उससे भी निकाल दिया। कोई ऐसा क्राइसिस ही नहीं है जो आप नहीं चेंज कर सकते। ये तो हमारे ही बिलीफ में, हमारे ही फेथ में कमी है। हमारे महाराज तो अल्टीमेट है। और जहां हमने जो दूसरा घर जहां बयाना दिया था, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो डिस्कशंस डन, कोई पेपर्स उनके गलत निकले, उन्होंने चुपचाप हमारा बयाना लौटा दिया और कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और हम लोग इतने दिमाग में बातें बिठा लेते हैं कि पैसे फंस गए, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट महाराज के इतने यूनिक वेज है और वो वेज हम समझने की कोशिश भी नहीं कर सकते और समझ पाएंगे भी नहीं। और अब मैं आई वांट टू कम टू माय फादर। तो मेरे पापा को
पहले से ही लंग इन्फेक्शन मतलब लंग्स का प्रॉब्लम है। ही इज अ COPD पेशेंट और बाईपास सर्जरी भी हुई है 10 साल पहले। तो लास्ट ईयर September 24 मम्मी का, हम सारा परिवार ही अमृत वेला सत्संग कर रहा था अपने अपने घरों में। तो मम्मी का सुबह फोन आया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, और वो 4 दिन से वैसे भी ठीक नहीं थे। तो मेरी बहन और मैंने डिस्कस किया कि हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम पापा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और पापा उसी वक्त अपना किसी तरह से अमृत वेला सत्संग के लिए उठे थे, फिनिश किया और हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू शेयर कि बहुत कई ऐसे महीने निकल चुके थे कि पापा का लॉकडाउन के टाइम से ही रूटीन बन गया था कि सुबह 3:45 बजे उठना है और गुरुजी के पास बैठना है। राय साहब, चौपाई साहब, जपजी साहब, सुखमनी साहब पाठ और अमृत वेला सत्संग करना ही करना है। और डॉक्टर्स भी काफी सेटिस्फाइड थे उनकी हेल्थ कंडीशन को लेके। और पूरे पैंडेमिक में पापा मोस्टली घर पे ही थे, तो हमको ये भी नहीं था कि कोई इन्फेक्शन कैच कर लिया है, ये क्या हो गया है। बट फिर उस मॉर्निंग में मेरी छोटी बहन और हम दोनों इनको इमरजेंसी में लेके गए और हमने सोचा कि अब डिले नहीं करेंगे। जैसे ही हॉस्पिटल इमरजेंसी में पहुंचे, बहुत सारे, इतना सारा क्राउड था, बट वो सडनली सारा रिमूव, मतलब वहां से हट गया और इमीडिएट हमें अटेंशन मिल गई। तो पापा के सैचुरेशन लेवल इतने कम थे उस वक्त, और एक्सरे हुआ, CT स्कैन हुआ और इतना सिवियर उनका लंग इन्फेक्शन पता चला और उनको ICU एडमिशन इमीडिएटली चाहिए था। बट क्योंकि ये फर्स्ट वेव का टाइम था कोविड का, बट फिर भी मेडिकल बेड्स इजीली अवेलेबल नहीं थे और डॉक्टर्स खुद ही समझ रहे थे कोविड की सिचुएशन को उस टाइम पे। तो जो भी पापा के डॉक्टर थे जिस हॉस्पिटल में थे, वहां पे हमें मेडिकल बेड नहीं मिला। तो जब मैं बेड ढूंढने की कोशिश कर रही थी, कॉन्टैक्ट्स लगाने की कोशिश कर रही थी, पूरा टाइम मंत्र जाप और मूल मंत्र में और मेरी बहन कर रहे थे, तो मेरी छोटी बहन पापा के पास खड़ी हुई थी और वहीं पे एक 7 मंथ प्रेग्नेंट लेडी एंटर करी एंड बहुत डीप पेन, बहुत डीप एंग्विश में थी। तो सारे डॉक्टर स्टाफ उनका ध्यान रख रहे थे एंड कुछ 30-40 मिनट बाद अंकल के हस्बैंड बहुत जोर जोर से रोना शुरू हो गए। आंटी के हस्बैंड बहुत जोर जोर से रोना शुरू हो गए। तो मेरी बहन उनके पास गई, पूछा क्या हुआ, तो बोले अभी वी जस्ट लॉस्ट आवर बेबी और वाइफ की पल्स भी जा चुकी है। डॉक्टर्स रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं पर 1% चांस है सर्वाइवल का। तो मैं भी जब अपनी बहन के पास गई तो उसने मुझे ये सब बताया, तो हम दोनों बहुत फियर्सली स्टार्टेड टू प्रे टू गुरुजी। और मेरी छोटी बहन गुरुजी का स्वरूप अंकल को देख के आई, बोले अंकल ये मेरे गुरुजी हैं, बहुत बहुत पावरफुल है, आप इनका स्वरूप आंटी के पिलो के नीचे रख के देखिए। और हमने काफी सत्संग सुने थे जहाँ गुरुजी ने एक जिंदा, मतलब मुर्दे इंसान को भी जिंदा कर दिया था। तो वही सत्संग अपने आप को याद दिला दिला के हम बस गुरुजी से अरदास कर रहे थे, गुरुजी ये आंटी को रिवाइव कर दो किसी तरह से। एंड आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, कुछ सेकंड बाद ही आंटी की पल्स वापस आई एंड 20 मिनट गुजर चुके थे, उनकी पल्स जा चुकी थी और सडनली वो एकदम से उठ के बैठ जाती है, मतलब बैठती तो नहीं बट शी केम बैक टू लाइफ। तो वो हमारी आंखों के सामने, इट वाज अ मिरेकल, अगेन अनदर मिरेकल ऑफ गुरुजी। और एकदम से उनको OT शिफ्ट किया, स्ट्रेचर पे जब ले जा रहे थे तो उनके अंकल बोलते हैं कि ये स्वरूप तकिए के नीचे से मत हटने देना। तो कौन कर सकता है ये, वो तो संगत भी नहीं थी, बट गुरुजी ने कैसे जोड़ा। सो जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। पापा के लिए ICU बेड नहीं मिल रहा था, बहुत मतलब हमारी सारी, मेरी पूरी बुआ की फैमिली, मेरे कजन सब लगे हुए थे ढूंढने के लिए और दूसरे हॉस्पिटल में बेड मिला। उनको एम्बुलेंस में ले जा रहे थे और पापा को देख के इतना घबराहट हो रही थी क्योंकि बाहर उनको ऐसा लग रहा था जैसे सिंक कर रही है उनकी हार्ट बीट। और बट गुरुजी वाज मेकिंग श्योर कि वी डोंट गिव अप इवन फॉर अ सेकेंड। और मम्मा घर पे इतना मंत्र जाप कर रही थी और उन्होंने और संगत आंटी को भी बता दिया था पापा के लिए। एंड सो पापा को ICU रूम में शिफ्ट करने के लिए 1 घंटे का टाइम लग गया। और जब हम एम्बुलेंस में बैठे हुए थे, एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहे थे,
कर चुके थे। एक बटरफ्लाई आती है और एम्बुलेंस को टच करती है, तो वो एक और आपको अश्योरेंस मिल गई कि गुरुजी ने पापा को ब्लेस कर दिया। एंड इमीडिएटली उनको आईसीयू आइसोलेशन में ले गए और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। डॉक्टर्स उनका केस समझ चुके थे और इमीडिएटली पापा के साथ हमारे वीडियो कॉल्स भी उन्होंने अलाउ कर दिए थे। तो पापा इतने अंदर से डरे हुए थे, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मुझे बोले कि मुझे ले जाओ, नहीं तो मैं वापस नहीं आऊंगा घर, मेरे को फिर देख लेना, तुम दोनों मेरे को यहाँ छोड़ के जा रही हो। तो मैंने पापा को बोला, पापा आप ये सब नहीं करोगे, आप बस गुरुजी को याद करो, मंत्र जाप करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एंड अगले दिन शाम तक आते आते कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हुई लंग्स में और पता चला कि कोविड पॉजिटिव है। एंड उस वक्त जब मैंने अपनी बहन को, मम्मा को फोन किया, सब बहुत घबरा गए, बट मुझे कहीं ना कहीं बहुत विश्वास था कि कोई बहुत बड़ी चीज को गुरुजी ने कोविड में टर्न करके उसको छोटे में कटवा देंगे गुरुजी। और ये मोमेंट नहीं है घबराने का, डरने का, ये मोमेंट है गुरुजी के सामने बैठने का और सिर्फ अरदास करने का और अपने आप को याद दिलाने का कि कोई भी बीमारी मेरे गुरु से बड़ी नहीं है, सादा गुरु सब तो बड़ा है। एंड कमांडर शर्मा अंकल के इतने सत्संग सुने थे जहां वो बार बार ये कहते थे कि अपने वहम को, अपने डाउट को भी अपने और अपने गुरु के बीच में नहीं आने देना है। एंड गुरुजी was our only hope and the only hope we all need। हमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। एंड हम घर पे रह के पूरा टाइम मंत्र जाप, गुरबानी पूरे टाइम चलती रहती। मम्मा जो इतना छोटी छोटी बात पे कमजोर हो जाती थी, वो इतनी रॉक सॉलिड और इतनी स्ट्रांग थी उस टाइम पे। और मतलब उनके चेहरे पे एक स्माइल थी, एक कॉन्फिडेंस था। और पूरा टाइम ऐसा लग रहा था कि ये डार्क पीरियड भी हम निकाल लेंगे, ये इससे भी हम निकल के बाहर आ जाएंगे। और जब आप बिलीव करो संगत जी, पूरा टाइम हम पापा के साथ एम्बुलेंस में बैठे थे, हमारे छोटे बच्चे हैं और हमें डॉक्टर से मिलने जाना पड़ता था। और जब हमारा कोविड टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई, हम पूरी फैमिली नेगेटिव थी, किसी को भी कोविड नहीं हुआ था, जबकि हम बिल्कुल पापा के साथ थे। तो इट वाज सच अ प्रोटेक्शन कि हम वहां पे खड़े होके वो फाइट कर सकते थे जो हमने करनी थी। और एक दिन मेरी बहन ने मम्मा को बोला कि आप ना हलवा प्रसाद बनाओ और हम गुरुजी को भोग लगाएंगे। एंड पापा बहुत डिस्कम्फर्ट में थे, बहुत इरिटेट हो रहे थे, क्योंकि उस वक्त तो मतलब इतनी आइसोलेशन थी, सब मास्क में घूम रहे थे और कोई उनके पास नहीं जा रहा था। और एक ऑक्सीजन मशीन भी मुंह पे लगाई हुई थी जिसमें पूरा मुंह को बंद करके रखा हुआ था। एंड वो बहुत रेस्टलेस हो रहे थे। तो संगत जी, जब हमने ये गुरुजी के सामने भोग प्रसाद रखा, यही प्रे करके कि गुरुजी ये प्रसाद पापा तक पहुंच जाए, और उसी वक्त पूरा घर हलवा प्रसाद की फ्रेग्रेंस से भर गया, जो करीबन 2 घंटे तक वहां पे घर में थी। और गुरुजी का जो चंदन का टीका है उसमें सडनली एस बन गया, और एस, मेरे पापा का नाम एस से स्टार्ट होता है। तो इतनी अश्योरेंस हर पल हर दिन गुरुजी दे रहे थे कि तुम्हारे पापा को मैंने न्यू लाइफ दे दी है, वो मेरी संगत है, वो मेरा बच्चा है, तो तुम क्यों घबरा रहे हो जब मैं हूँ उसका ध्यान रखने के लिए। और उसी रात ओवरनाइट पापा की मोटिवेशन लेवल ऐसे बदले। एंड जो मशीन वो नहीं लगवाना चाहते थे, वही उन्होंने गुरुजी का स्वरूप हाथ में टाइटली पकड़ा और बोला कि मशीन लगाओ, अगर इसी से मैं ठीक होऊंगा तो मैं ये नहीं अब कंप्लेन करूंगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग उनको दूसरे यूनिट में शिफ्ट किया और देन टू द रूम। तो 8 days हॉस्पिटलाइजेशन के लिए घर वापस आए, पूरी तरह से कन्विंस्ड कि ये लाइफ एक्सटेंशन मेरे गुरुजी ने दी है, और अब मैंने अपना वक्त नहीं गंवाना किसी से कुछ बोल के, किसी की कोई बात करके, मैंने अपना वक्त सिर्फ गुरुजी के साथ बिताना है और हर वक्त सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना है। तो एंड इवन दिस ईयर पापा फिर से उनको अटैक आया और हमें लगा शायद हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, बट हार्ट रिलेटेड नहीं था। इट वाज मेनली के अगेन वही लंग्स रिलेटेड ही इन्फेक्शन थी।
और फिर से हॉस्पिटलाइज हुए। गुरुजी महाराज के बर्थडे के आसपास हुए और वो सत्संग में जाने के लिए रेडी थे, बट वो ये भी कन्विंस्ड हो चुके थे कि गुरुजी ने मेरे को फिर से लाइफ एक्सटेंशन देनी है, अपने बर्थडे पे गिफ्ट दे रहे हैं, इसीलिए वापस हॉस्पिटल आया हूँ। तो हर चीज का देखने का नजरिया बदल जाता है। आप सोचते ही नहीं हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप ये सोचते हो गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी रास्ता दिखा रहे हैं, गुरुजी ही हाथ पकड़ के ये रास्ता पार करवा रहे हैं, ये डार्क फेज से मुझे निकाल रहे हैं। एंड यही हर वक्त रियलाइज होता है कि गुरुजी के साथ हम कभी भी डेड एंड पे नहीं पहुंच सकते। जितना वो हमको निचोड़ते हैं, जितने हमारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट हमें सिर्फ गुरुजी के पास लेके आते हैं, हमको परसिवियरेंस सिखाते हैं, करेज सिखाते हैं, और गिविंग अप हमारे लिए एक ऑप्शन ही नहीं। और जब आप रोज सुबह उठ के सुनते हो कि लाइक आज सुबह ही सत्संग, कल 2 दिन पहले सत्संग में था कि शेख सादी की स्टोरी थी कि वो उनकी बहुत कमाई थी, बहुत नाम था, बट उन्होंने ऐसे ही बोला कि जब अपनी पूजा करने जा रहे थे कि मेरे पास तो चप्पल नहीं है, तो मेरी इतनी कमाई है क्या मेरे पास एक चप्पल भी नहीं मिल सकती मुझे। और उसी वक्त वो देखते हैं कि कोई दूसरा बिलीवर जा रहा है और कह रहा है कि शुक्र है आपने मुझे आज अपने पास बुला लिया, और उसके पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है। तो वो कहता है, शेख सादी उनको कहते हैं कि आप इतना शुक्र मना रहे हो रब का। तो वो बोले कि आज पैर नहीं दिए तो मैंने उस रब का क्या बिगाड़ लिया, कल को हाथ भी नहीं देता तो मैं क्या बिगाड़ लेता। तो वो देख के आप, ये सुन के आप सोचते हो कि हमें तो गुरुजी ने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, मतलब और उसके बाद भी हम कितने थैंकलेस हो जाते हैं, कितना कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। छोटी सी सिचुएशन आती है और अपने को डाउट, गुरु को डाउट करने लगते हैं, और ये नहीं सोचते कि हमें तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिल चुकी है। और ऐसे ही सुनते सुनते मेरे को एक बात याद आई कि कहते हैं कि हम गुरु से जब जुड़ते हैं, या तो मन में कोई लालच होता है या तो कोई डर होता है। और जब आपको ना लालच रह जाता है ना डर रह जाता है, बट आप गुरु से गुरु को मांग लेते हो, उस वक्त आप मनमुख से गुरुमुख बन जाते हो। तो मतलब अभी फिर से इतना वर्ल्ड ओवर इतना डर है कि क्या होगा, कोविड सिचुएशन, ये वो, बट कहीं ना कहीं इतना गुरुजी के तरफ देखो तो इतना कॉन्फिडेंस है कि महाराज इज टेकिंग केयर ऑफ ईच वन ऑफ अस। वो हमारे एनवायरनमेंट में लोग ही वो आते हैं जिनको वो लेके आते हैं, एनवायरनमेंट से लोग ही वो जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। हम वो समझने में ही इतनी भूल चूक कर देते हैं, वो जर्नी को ही नहीं समझ पाते। बट अगर हम वो समझ पाए और रियलाइज कर पाए कि गुरुजी की संगत बनने से बड़ा कोई जॉय नहीं है, कोई खुशी नहीं है, और बड़े मंदिर जाने से बड़ा कोई हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं है। दिस इज लाइक फॉर मी, आई वॉज अ पर्सन जिसने मैं कभी कोई मंदिर नहीं गई, कभी कोई व्रत नहीं माना, और आज मुझे लगता है गुरुजी इज एवरीथिंग फॉर मी। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, मैं उनसे सारी बात कर सकती हूँ, अपना दुख सुख बांट सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा भी हैं, मेरे लवर भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे सब कुछ है। वो मेरे कॉन्फिडेंट है, मेरे सब कुछ है। और अगर मैं उनसे अपना दिल खोल के रो भी लेती हूँ, बात भी कर लेती हूँ, वो तो मुझे जज नहीं करेंगे कभी, वो मेरे को सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रेस करेंगे। और संगत जी, गुरुजी की इतनी महिमा है कि मैं कुछ भी बोलूं, कितना भी बोलूं कम है। और हम सब रोज एक्सपीरियंस करते हैं, आप सब सत्संग सुन रहे हैं मेरा, और मैं जो भी बोल रही हूँ गुरुजी महाराज ही मुझसे बुलवा रहे हैं। बट मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे इंसान को इतना बदला है। मैं सुबह नहीं उठ सकती थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अमृत वेला सत्संग के टाइम जो 3 से 6 का टाइम है, उठ के गुरुजी से जुड़ सकती हूँ। और मतलब
अनइमेजिनेबल था मेरे लिए। मेरे पापा मुझे बहुत टाइम से बोलते थे कि बेटा आपके इतने इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप कुछ और करो, आप क्यों नहीं एक्स्ट्रा करते। बट जब मैं चाहती हूँ तब नहीं हो सकता, जब कोई चाहता है नहीं हो सकता, जब महाराज की मर्जी है और जब महाराज ने डिसाइड किया है तभी हो सकता है। और जब 27 फरवरी 2020 लास्ट ईयर हमने अमृत वेला सत्संग शुरू किया और आज की डेट गुरुजी ने हमको ऐसे जोड़ा है कि मतलब आई फील सो ओवरवेल्म्ड विद हिज ग्रेस, विद हिज प्रेजेंस। मुझे हर वक्त महसूस होता है कि गुरुजी ने मेरे को मेरा हाथ थामा हुआ है। मैं कहीं जाती हूँ, कुछ करती हूँ, थोड़ा सा उदास होती हूँ, गुरुजी का मैसेज आ जाता है। गुरुजी कोई ऐसा शब्द चल जाता है जहाँ पे मैसेज आ जाता है, खुद ही मन करता है कि गुरुजी के सामने बैठ के आज अब सुखमनी साहब का पाठ कर लो। अगर बुरा फील कर रहे हो किसी चीज को रिलेटेड, कोई तकलीफ आई है, गुरुजी तो काट देंगे ना, तो क्यों घबराना है, क्यों घबराना है और क्यों डरना है। क्योंकि जो गुरुजी है हमारे लिए वो in one word, he is the ultimate. There is nobody beyond him. There can be nobody beyond him. और थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरे पास इससे ज्यादा बोलने के लिए शब्द नहीं है। अंकल ने मुझे बोला कि आंटी आपने 1 घंटे के लिए बोलना है, और मैंने खूब लिख के प्रैक्टिस किया और सोचा कि आज गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बट मैं तो नहीं कोई हूँ शेयर करने वाली, वो ही शेयर करवा रहे हैं। और इतना शुक्राना है गुरुजी, आपने हमें अपनी शरण में लिया, आपने हमको इतनी ब्लेसिंग्स दी है। आप मंदिर हमें बुलाते रहे, अपने शरण में हमेशा हमको रखे, और पूरी दुनिया में इतनी ब्लेसिंग्स हो कि सारी दुनिया गुरुजी की पावर को समझे, संगत बने, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके इस ऐसे एक गुरु से जो सिर्फ हमसे सिर्फ लव प्यार मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते, हमारी खुद की खुशी मांगते हैं। तो गुरुजी, ऑल आई कैन से टू यू इज शुक्राना, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जिस पल में दुख बीता उस पल का शुक्राना, जिस पल में खुशी आई उस पल का शुक्राना, जिस पल आप हमें मिले उसका शुक्राना, हर पल का शुक्राना। तो थैंक यू सो मच संगत जी। मेरे पास वाकई इससे ज्यादा बोलने के लिए शब्द नहीं है, और मैं बोल भी नहीं पा रही, मैं इतना टीयरी आइड हो रही हूँ। बट रियली गुरुजी थैंक यू सो मच, मतलब बहुत बहुत शुक्राना आपका।